Assalamu alaikum. Dear students, friends, today we will learn in this informative video about in-page उर्दू। जी तो आज हम उर्दू के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम काम कर सकते हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई लेटर लिख सकते हैं या कोई भी उर्दू में हम काम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हम उर्दू सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं, यानी इन पेज उर्दू ये खुला हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं इसका डेस्कटॉप। तो इसमें सबसे पहले हम नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे, नई फाइल ओपन करेंगे। तो उसके लिए कंट्रोल एन जो है ना वो शॉर्ट कमांड है, तो कंट्रोल एन में प्रेस करता हूँ तो ये न्यू डॉक्यूमेंट खुल गया है। अब इसके अंदर हमने ना सेटिंग कुछ करनी होती है, इसकी विड्थ तो इसको बतानी होती है, हाइट इसको देनी होती है और इसको ओरिएंटेशन बताना होता है कि ये पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो। ठीक है, पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप। बाज हम जो है ना डॉक्यूमेंट्स पोर्ट्रेट हमारे होते हैं जो लैंड, और बाज औकात हम लैंडस्केप के ऊपर काम करते हैं, यानी कि एजन जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये हम सारे इसको दे सकते हैं। mm में, मिलीमीटर में हम इसको दे सकते हैं मेजरमेंट। उसी तरह से डायरेक्शन क्या हो इसकी, लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो। तो ये आमतौर पर राइट टू लेफ्ट हम जो है ना वो करते हैं, चूंकि ये उर्दू है। उसी से अगर हम इसमें कॉलम के अंदर काम कर सकते हैं, कॉलम हम बनाना चाहते हैं, 1 है 2 3 4 जिस तरह जितने भी हमें चाहिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये कॉलम हमारे क्रिएट हो जाएंगे। तो ये गुटर जो है ना वो क्या होता है कि ये कॉलमों के दरमियान में जो एरिया होता है, स्पेस होती है जो हमें नजर आ रही होती है, उसको हम जो है ना वो गुटर कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक है या आप इसको डबल साइड आप कर सकते हैं। तो ये करने के बाद, सारी सेटिंग करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारे पास वो पेज खुल गया जिसकी हमने सेटिंग की है, वो पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है ना कीबोर्ड जो है ना वो इसका सेट करते हैं। इसमें एडिट में जाएंगे, एडिट में जाकर प्रेफरेंस में जाएंगे और इसमें जाकर हम अपने कीबोर्ड जो है ना वो सेट कर सकते हैं। ये देखिए सबसे लास्ट में कीबोर्ड प्रेफरेंस, इसके अंदर आप चले जाएं और इसको आप यहाँ से खोल के जो है ये मुख्तलिफ कीबोर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले जो हम पाकिस्तान के अंदर फोनेटिक जो है ना वो कीबोर्ड सेलेक्ट करते हैं। बाकी आप अपने अपने इलाके के, अपने अपने कंट्री के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फोनेटिक जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये हमारे पास फोनेटिक के बोर्ड खुल चुका है। अब इसके अंदर हम जो है ना वो लिखना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे ये आप देख सकते हैं, ये F8 से मैं इसको बड़ा कर सकता हूं, F6 से छोटा, F5 से उससे छोटा, F5 से सबसे छोटा, F6 से बड़ा, फिर 7, F7 से, फिर F8 से। इस तरह से मैं F8 करके इसको बड़ा कर सकता हूं। और यहाँ से मैं इसको जो है ना वो ये देखें मेरे पास उर्दू में जो है ना वो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है ना, हमारे फर्ज में लिखता हूँ हमारे का नाम ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम व्यू में जाकर इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अगर हम इसको बड़ा करना चाह रहे हैं तो इसको बड़ा आप कर लें। ठीक है ना, देखें ये आप F8 और यानी कि ये F8 से फुल बड़ा है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल साइज जो है ना F7 है और F6 जो है ना वो 50% को ज़ाहिर करता है और F5। तो ये इस तरह से जो है ना हम इसको जो है ना वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। नीचे आए तो ये बॉटम में जो है ना वो लेफ्ट साइड के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। आप मैं इसको मैं 300 में करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ना कोई भी चीज़
यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम इसके अंदर जो है ना वो किस्म की तो ये देखें मुख्तलिफ किस्म के हमने, अब यहाँ से अगर हमने नीचे करना हो तो हम नीचे कर सकते हैं। आप इस स्पेस को अगर हमने कम कर, यहाँ से हम इसको स्पेस में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उस स्पेस को, और फिर यहाँ पर जाकर इसके पॉइंट्स की वैल्यू को कम कर देंगे। फर्ज किया 5 में करना चाह रहा हूँ, एंटर करूँगा तो ये 5 हो जाएगी, यानी कि ये स्पेस कम हो जाएगी। तो इससे इस तरह से हम इसको टैब कर सकते हैं, इसको भी टैब कर सकते हैं, इसको भी टैब कर सकते हैं। मैं इसको फाउंड चेंज करना चाह रहा हूँ तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर में जाऊंगा। ये देखें फाउंट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जो भी हम लगाना चाह रहे हैं। फर्ज किया असवद लगाना चाह रहे हैं, ये लगाना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह से हम इसका फाउंट चेंज कर सकते हैं। इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ तो बोल्ड भी हम कर सकता हूँ। देखें ये बोल्ड हो गया है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ इसके ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब अंडरलाइन है, फर्ज किया मैं इसको अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसको कहूँगा सिंगल अंडरलाइन, तो ये सिंगल अंडरलाइन हो गया है। तो इसको डबल अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, ये इसका डबल लाइन भी है। इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो आप इसको कर सकते हैं। ये देखें डबल अंडरलाइन, ये डबल अंडरलाइन हो चुका है। तो इसमें इसी तरह से हम इसका नाम, इसके अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम जो है ना वो कलर भी देखें, ये इसके साथ ये कलर है, ये जो भी हम करना चाह रहे हैं, रेड करना चाह रहे हैं तो ये रेड आ जाएगा। तो उस लिहाज से ये बड़ा इजी है। जिस तरह से MS वर्ड हमने पढ़ा, कोरोड्रा, तो जिस तरह से हमने वहां पर भी फॉन्ट के कलर चेंज किए, तो इसमें भी जो है ना बासानी हम इन पेज के अंदर कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है ना वो आपके पास रिबन्स, मुख्तलिफ आपके पास टूल बार्स नज़र आ रहे हैं, तो इनकी मदद से आप जो है ना बासानी इजीली जो है ना वो कैन चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसी तरह से अंदर हम फर्ज किया इसको मैं हेडिंग बना लेता हूँ, नीचे से हम ऊपर में लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ चैनल की तफसीलात। अब इसको मैं हेडिंग बनाता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग में कैसे बनाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में इसको यहाँ से, ये देखें अलाइनमेंट टूल है, ये अलाइनमेंट टूल की मदद से ये दरमियान में इसको कर देता हूँ, ये दरमियान में आ गया। तो इसको बड़ा करने के लिए मैं इसको यहाँ से 20 कर लेता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा, 20 में आ जाएगा। अब इसको फर्ज किया मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसको जो है ना वो इसको मैं 16 कर लेता हूँ, ये 16 में आ जाएगा। अब ये F7 करूंगा तो ये एक्चुअल साइज में आ जाएगा, छोटे साइज में आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से बोल्ट भी कर सकता हूँ, कंट्रोल B, ये बोल्ट भी हो गया है। अब इसके अंदर में जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो देखें, हम यहाँ से अब यहाँ से इसके मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो सिंबल वगैरह इंसर्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब यहाँ पर ये मैं यहाँ से सिंबल्स में यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये बल्कि यहाँ से मैं इसको सिंबल क्लोज वाला सिंबल हम यहाँ से लगा सकते हैं, ये जैसा कि क्लोज का सिंबल है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ी आसानी के साथ हम इसके अंदर, हम लेटर हमने डिज़ाइन करना हो या कोई भी रिपोर्ट हमने टाइप करनी है, किसी के हवाले से हमने कोई चीज़ टाइप करनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हम इसको जो है ना वो आसानी से जो है ना वो हम कर सकते हैं। अब इसके फाउंट चूँकि बड़ा है, 20 का है, इसका छोटा है, तो इसका भी हम 20 का कर लेते हैं ताकि ये एक जैसा हो। तो ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है ना वो एक जैसा जो है ना वो हो चुका है। तो इस तरह से फाइल के अंदर हम जाएं तो न्यू है, ओपन, न्यू नया डॉक्यूमेंट के लिए ओपन, कंट्रोल O ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए सेव, कंट्रोल S है सेव एज। ठीक है ना, तो इस तरह से यानी कलेक्ट फॉर आउटपुट के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब इसी तरह से एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। तो ये सारी जो है कमांड्स जो है ना बड़ी ईजी हैं, हम आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं।
अब इस तरह से अनडू टाइपिंग कंट्रोल जेड है, कट कॉपी पेस्ट है, पेस्ट स्पेशल हम कर सकते हैं, पेस्ट है, डुप्लीकेट, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये देखें सिलेक्ट ऑल हो चुका है। तो इस तरह से हम इसके सारे जो है ना कमांड इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मजीद ये चीज़ें सारी खुल जाएंगी। फाइंड एंड रिप्लेस है, लॉक गाइड है, तो ये सारे जो है ना हम इसके अंदर जो है ना वो काम कर सकते हैं। व्यू के हवाले से है कि व्यू कितना हुआ आपके पास। अब आपके रिबन जो है ना वो खुले होंगे, अब रिबन आपका हाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब रिबन आपके हाइड हो चुके हैं। आप शो रिबन करेंगे तो ये देखें रिबन आपके ये वाले रिबन शो हो चुके हैं। ये हाइड और अनहाइड करने के लिए है। उसके बाद हाइड टूल, आप टूल्स जो है ना वो ऑफ कर सकते हैं। तो शो टूल आपके आ गए, ये वाले टूल बार, ठीक है ना। लेफ्ट साइड के अंदर आपके टूल बार हैं, इनकी मदद से हम जो है ना वो काम कर सकते हैं। अब देखें ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, फर्ज किया ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर डाला, तो इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ये ऊपर एरो की मदद से सिलेक्ट करके इसको किसी भी जगह पर मैं इसको लेके जा सकता हूँ। ये देखें ये जो ना वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तमाम टूल बार्स की मदद से हम जो है ना वो इसके अंदर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला है, ये राउंडेड है, ये बना सकते हैं, यानी कोई भी लाइन हम इसके में लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से हम ड्राइंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, अब यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ भी अब ये जो है ना ये जब ये करेंगे तो ये राइटिंग, ये देखें राइटिंग हम इसमें नहीं कर सकते। जब आप इसको ये नीचे वाला राइटिंग टूल है यानी कि इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आप राइटिंग मोड में आ जाएंगे। तो इसमें आप यानी कि फाइल जैसा कि आपने देखा, उसके बाद एडिट में मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखी, ठीक है ना। व्यू के अंदर ये सारी चीज़ें ऑन ऑफ करने के लिए है, और इसका व्यू छोटा या बड़ा आप आसानी से जो है ना वो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शार्ट कमांड्स बताई हैं, F5 फिट टू विंडो, F5 प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल फिट टू विंडो हो जाएगा। ये देखें मैं यहाँ से मैं करूँगा F5, अब F6 करूँगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, F7 से एक्चुअल साइज में आ जाएगा, और F8 से मजीद बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह इनविजिबल, ये इनविजिबल चीज़ें जो है ना वो आपको दिखाई दे रही हैं कि ये आपके यहाँ से टैब को शो कर रहा है कि ये यहाँ से टैब किसी ने लगाया है। इस तरह से यहाँ से ये टैब जो है ना, इस तरह से यहाँ से ये इंटर हुआ है, यानी कि ये चीज़ इंटर की अलामत है, सिंबल है। इसी तरह से ये सारे सिंबल जो है ना वो आ गए। ये वैसे विजिबल नहीं होते, ये इनविजिबल। तो यहाँ से हम इसको व्यू में जाकर इनको जो है ना दोबारा हाइड कर सकते हैं, हाइड इनविजिबल्स, तो ये आपके हाइड हो जाएंगे। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।